घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती है। उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। आपके इस आचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भावी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आपके रूपों का सारे ही जगत में उत्पत्ति का कारण है। आप में सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान है, तो भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं जाना पड़ता। कोई भी दोष नहीं है जिसके कारण वो जाना जाए। भगवान विष्णु, महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं, सभी आपका स्मरण करते हैं। जय राधे राधे। और वह स्वा आप ही है। यज्ञों में उच्चारण देवता आपके नाम से करते हैं। अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का भी कारण है, अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, मोक्ष की प्राप्ति का साधन, अचिंत्य, दोष रहित, जितेंद्रिय तत्वों का सारा वस्तु मानने वाले, मोक्ष की दायनी आप ही हैं। अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती आप ही हैं। आप शब्द रूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद और यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाद में युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त है और इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही कृषि और आजीविका यानी वार्ता के रूप में प्रकट हुई है। जो भी धरती पर है सब आपके द्वारा ही प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा को जानने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का सारा ज्ञान होता है। वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर एकमात्र निवास करने वाली आप ही हैं। भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मुस्कान से, बिल्कुल मंद मंद मुस्कान से सुशोभित और निर्मल मूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण को मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। उन दुष्टों को देखकर आपकी आंखें, शरीर अपने आप ही विकराल हो उठा। तब उसे देखकर तो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन नहीं डरता और कौन ही जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं का धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता।
तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और मृत्यों के साथ धन माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों के निश्चय की मनोवांछित फल देने वाली हैं। सभी को माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। सभी देवता उनसे स्मरण कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। आपके चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी और त्रिशूल को घुमाकर दयालु रहता है और देवी राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हैं रहे हों, लेकिन इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को ही जाएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु आपके हाथों से ही हुई है। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध इसीलिए करती है कि वो आपके हाथों से मरकर उनका उद्धार हो। और आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती दृष्टि से? लेकिन नहीं, इसलिए कि आपके हाथों से मरकर वो बिल्कुल अपने स्वर्ग को ही जाएंगे। एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक को जाएं, यही आप सोचती है। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत ही उत्तम है। खड़क के तेजपुंज और भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के आगे के भाग घनीभूत से चौंधिया कर जो असुरों को आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यह था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि आपको ही देखकर सभी खुश आंखें शीतल हो जाती हैं, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी आपकी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? हम आपकी किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। और शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत ही मनोहर ऐसा रूप भी आपके अतिरिक्त और कहाँ है? आपके रूप जैसा किसी का भी रूप नहीं है, कोई भी देखने को नहीं मिलता। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता के ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माते, आपके शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खड़क से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि टंकार, जिससे कि दुष्ट अपने आप ही डर जाते हैं,
उन्हीं से, उसकी टंकार से हम सबकी रक्षा करें। चंडिका पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत ही भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। और जो अंबिके अपने हाथों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र है, उन सबके द्वारा पाप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की, उनका स्तवन किया और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों का सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की कामना रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूरी कर दी। अब इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो आप हमें दीजिए। और जब जब आपका स्मरण करें तो आप प्रकट जरूर होना और महान संकट दूर कर दिया करें। अंबिका के जो मनुष्य स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे चित समृद्धि, वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर कृपा करें। ऋषि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने ही क्या किया, जब अपने जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गईं। और भूपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई है, देवी देवताओं के शरीर से ही प्रकट हुई है, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्दैत्यों और शुभ निशुभ का वध करने तथा लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं आप उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। आगे की कथा है जिसमें गौरी का अवतार होगा। ये था कुष्मांडा। चौथा दे माता क्या बोला है, क्या है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लूत मेव चा ददातना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास तुम्हें। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और रहस्यमय कर मार्ग है। माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति को ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
जय माता की। आगे मैं सुना रही हूँ। देखिए, आज दुर्गा अष्टमी भी है, इसीलिए मैं देखिए आपको सुना रही हूँ ये। दुर्गा चालीसा